जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट के डुप्लीकेट होने की रूमर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री की कैजुअल्टीज के ऑफिशियल आंकड़े आए सामने। आसिम मुनीर ने खुद को ही सम्मानित किया पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर से। 18 अगस्त से भारत के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे चीन के विदेश मंत्री। और पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस अभी भी बंद। अलास्का में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके रशियन काउंटरपार्ट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच हिस्टोरिक बायलैटरल मीटिंग हो चुकी है और 2022 के बाद से ये रशियन प्रेसिडेंट की किसी वेस्टर्न कंट्री की पहली ऑफिशियल विजिट थी। हालांकि इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के लीडर्स के बीच रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ऐसी कोई महत्वपूर्ण सहमति नहीं बनी है, लेकिन दोनों ही देशों के लीडर्स ने इस दौरान हुई बातचीत में ग्रेट प्रोग्रेस को क्लेम किया है। और जबकि प्रेस ब्रीफिंग में रशियन प्रेसिडेंट का कहना था कि बातचीत के लिए उनके यूएस काउंटरपार्ट की फ्रेंडली टोन थी। बाकी दोनों लीडर्स का यही कहना है कि बातचीत काफ़ी प्रोडक्टिव थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई सॉलिड अचीवमेंट्स की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने अब एक ट्राइलेटरल मीटिंग का भी सुझाव दिया है, जिसमें रशिया, यूक्रेन और यूएस के प्रेसिडेंट शामिल रहें। और जबकि अलास्का में हुई समिट मीटिंग का भारत ने भी स्वागत किया है और इसके साथ ही समिट की प्रोग्रेस को भारत ने अप्रिशिएट भी किया है। और जैसे कि भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है, और इसी तरह की समिट के लिए भारत 2022 से ही जोर दे रहा है। बाकी सोशल मीडिया पर इस समिट को लेकर जो वीडियो सामने आई थी, तो उसके बाद से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भी शुरुआत हुई है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का एक क्लेम है कि शायद अमेरिका की ज़मीन पर रशियन प्रेसिडेंट के बॉडी डबल को भेजा गया था। यानी कि उनके मुताबिक अलास्का में जो रशियन प्रेसिडेंट थे तो असल में वो नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट था। और ये दावा भी इस बेसिस पर किया जा रहा है कि जो पिक्चर सामने आई हैं उसमें रशियन प्रेसिडेंट के जो फेशियल फीचर्स हैं वो काफ़ी अलग से दिख रहे हैं और उनका चलने का तरीका भी काफ़ी अलग सा है। पर खैर ये सारी थ्योरीज हैं, अब इनमें कोई सच्चाई है या नहीं है तो इसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, अब अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। तो आपको ये तो पता होगा कि जब भारत ने मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बनियानुन मरसूस लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन के साथ पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के पता नहीं कितने जेट्स गिरा दिए, इतने सारे बेसिस को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और पाकिस्तान का क्लेम था कि वो ये वॉर जीत गए थे। पर सच्चाई यही थी कि इस ऑपरेशन बनियानुन मरसूस में पाकिस्तान की बनियान तक उतरने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन में ऑफिशियली अपनी जिन सोल्जर्स की कैजुअल्टीज़ को स्वीकार किया था तो वो आंकड़ा केवल 13 का था। पाकिस्तान के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में उनके केवल 13 ही सोल्जर्स की जान गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जो क्लेम्स थे, ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों ही, तो उनके मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही हैवी कैजुअल्टीज़ हुई थी। हालांकि उसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि जैसा कि हमारे ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी कहा था कि हमारा काम है टारगेट को हिट करना, ना कि बॉडी बैग्स को काउंट करना। लेकिन आपको बता दें कि उन बॉडी बैग्स की जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो सामने आ गए और वो भी खुद पाकिस्तान ने रिवील किए, भले ही गलती से, लेकिन रिवील हो गए। तो हुआ ये कि भारत को देखकर पाकिस्तान ने भी जोश जोश में अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। उन सोल्जर्स को जो कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में मुख्य रूप से शामिल थे। और जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स को सम्मानित किया गया तो उनके नामों की जो लिस्ट है वो पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी ने भी अपने आर्टिकल के जरिए पब्लिश करी थी। और उस लिस्ट में 155 नाम ऐसे थे जो कि किल्ड इन एक्शन थे, यानी कि पाकिस्तान की भाषा में शहीद। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नाम गलती से सामने आने के बाद फिर पाकिस्तान ने भले ही पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी को उस आर्टिकल को डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया था और वो आर्टिकल अब डिलीट हो चुका है, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि भारत के ओपन सोर्स हैंडल्स ने उस लिस्ट को पहले ही सेव कर लिया था। और उन नामों का आर्काइव लिंक आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और पाकिस्तानी मिलिट्री की कैजुअल्टीज़ का जो आंकड़ा सामने आया है तो इसको लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे दशक के बाद पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को भारत के साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अपने सोल्जर्स की इतनी हैवी कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। और ये आंकड़े इस बात को दर्शाने के लिए भी पर्याप्त है कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के लिए भारत से सीज फायर के लिए बात करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। या यूँ कहें, पाकिस्तान की नंबर 1 फौज भारत के पास गिड़गिड़ाते हुए आई थी कि अब ना करे भाईजान, ना करें। और एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री को इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी बेशर्मी का अल्टीमेट फ्लैक्स करते हुए अपने आप को खुद ही पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, जिसका नाम है हिलाल जुरत, तो उसे सम्मानित किया है। हालांकि इस अवार्ड का जो नाम है हिलाल जुरत, यह पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हरकतों के लिए तो बिल्कुल ठीक है, पर जैसे कि इसे पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भारत का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र है। तो आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद ही दे दिया है। अब वो बात अलग है कि ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, बंकर में छिपने के लिए या फिर अपने पूरे देश को युद्ध की कगार पर खड़े करने के लिए। और बाकी बॉडी बैग से याद आया
squadron.in पे जाके ऑपरेशन सिंदूर की एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप PKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 18 से 20 अगस्त तक चीन के विदेश मंत्री भारत के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और इस विजिट के दौरान वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ बॉर्डर इश्यूज पर SR लेवल टॉक्स भी कंडक्ट करेंगे। और जबकि भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी। और चीन के विदेश मंत्री की इस भारत विजिट को भारत ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, जबकि आमतौर पर भारत किसी भी इनकमिंग विदेश मंत्री की विजिट को इस तरह से अनाउंस नहीं करता है। इसके लिए केवल एक एडवाइजरी जारी की जाती है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और है और भारत ने ऑफिशियली चीन के विदेश मंत्री की इस भारत विजिट को अनाउंस किया है। और एक तरीके से किसी को सीधा सीधा संदेश देने का तरीका भी है। और वो कौन है वो आप समझ सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को हैंगर क्लास का तीसरा अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा यानी कि तीसरी हैंगर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन पाकिस्तान को हैंडओवर कर दी गई है। और इस तरह की टोटल 8 सबमरीन्स पाकिस्तान को मिल रही हैं। और इस तीसरी सबमरीन की जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो गुरुवार को सेंट्रल चाइना के हुबेई प्रांत में कंडक्ट की गई थी। लेकिन अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि हमने इस चाइनीज सबमरीन को अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा क्यों बोला, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है। आप उसके माध्यम से पूरी बात समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पाकिस्तान की नई चाइनीज सबमरीन्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था। ये सभी AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। जो टोटल 8 सबमरीन्स पाकिस्तान को मिलनी है उनमें से 4 चीन में बनेंगी और बाकी की 4 पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। ये सबमरीन्स चाइना की टाइप 039A041 युवान क्लास सबमरीन्स के डिज़ाइन पर आधारित है। और इस प्रोग्राम को चीन और पाकिस्तान ने लॉन्च किया था 2015 में। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चाइना की नई सबमरीन्स पाकिस्तान के लिए एक नया हेडेक बनने वाली है। जैसे कि पहले जर्मनी ने चाइना के लिए इन सबमरीन्स में इस्तेमाल करने के लिए रोल्स रॉयस के MTU 396 डीजल इंजन्स के एक्सपोर्ट लाइसेंस को देने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन सबमरीन्स के लिए फिर चाइना के ही CHD 620 इंजन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसका ऐसा कोई भी प्रूवन रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। ये इंजन्स काफ़ी नॉइजी हैं और इनमें रिलायबिलिटी इश्यूज भी पाए गए हैं। और इस तरह के और भी कई सारे इश्यूज हैं जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए एक बड़े सरदर्द की तरह साबित हो सकते हैं। मई के महीने में भारत की स्ट्राइक में जो पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस पर बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, तो उनको भरने के लिए पाकिस्तान को अभी और समय लगेगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस बेस के लिए नया नोटिम जारी किया है, जिसके मुताबिक ये जो बेस है ये 22 अगस्त तक के लिए फिर से ऑफलाइन रहेगा। और संभावित रूप से ये नोटिफिकेशन आगे और बढ़ सकता है। और यहाँ के जो रनवे हैं वो अभी भी ऑपरेशनल फ्लाइट के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि चक्रा न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ARD की साइंटिस्ट की तरफ से भी बताया गया है अब DRDO हेलीकॉप्टर बेस्ड कैनन्स को भी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कि अभी तक हम दूसरी कंट्रीज से ही इंपोर्ट कर रहे थे। और उनका एक पूरा इंटरव्यू आप चक्रा के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार नरेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक सतनाम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1994 में 1 असम राइफल्स के राइफलमैन मेघ बहादुर खरका और 1993 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन KK सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मई के महीने में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री में कितने बॉडी बैग्स बने हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।